दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम ऐसे 50 प्रश्नों को लिए हुए हैं जो कि रेलवे के एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और इन्हीं के आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये सभी प्रश्नों को आप एक बार याद कर लीजिए क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी 2014 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बैंटिंग ने। तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? और यह क्वेश्चन जो है 2017 के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु है। इसका उत्तर है बी, स्टील। स्टील एक मिश्र धातु होती है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी के 2020 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता को नापता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा बी, जिप्सम। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? और यह क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा जा चुका है। रडार के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयोग की जाती हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी के 2020 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। लोहे में जंग लगना एक, यह 2011 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? और यह जो है कि 2012 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। एसआई में बल का मात्रक क्या है? और यह जो है कि आपके 2012 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यह 2010 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डायनमो। डायनमो जो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? और यह जो है कि 2010 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चांदी। चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। दोस्तों, यह 2010 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मीथेन। मीथेन जो है बायोगैस का मुख्य अवयव है। सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है। तो यह 2016 के एग्जाम में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? और यह जो है कि आपका 2010 के एग्जाम में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यानी कि साधारण नमक का नाम सोडियम क्लोराइड होता है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण से? यानी कि जब भी कोई गेंद लुढ़कती है तो अपने आप थोड़ी देर में रुक जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? यह 2016 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, घर्षण बल। घर्षण बल के कारण कोई भी लुढ़कती हुई चीज थोड़ी देर बाद रुक जाती है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? और यह जो है कि आपके 2016 के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्लोरीन। क्लोरीन से जो है पानी को शुद्ध किया जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है। यह प्रश्न 2012 के एनटीपीसी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? यह 2014 के एनटीपीसी एग्जाम में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रोटीन की कमी होती है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। यह 2011 के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं।
किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? यह 2010 के एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? यह 2017 के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है और इसका उत्तर हो जाएगा ए, लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, यह एनटीपीसी 2011 के एग्जाम में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? यह एनटीपीसी 2014 के एग्जाम में आया हुआ है और इसका उत्तर हो जाएगा सी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को नापते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा सी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है कि दांतों और हड्डियों में होती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? यह एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आया हुआ है और इसका उत्तर है सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है कि वायुमंडल में नहीं होती है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? यह 2017 एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का यूज करके हम लोग समुद्र के पानी से नमक को अलग करते हैं। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यह एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में आया हुआ है और इसका उत्तर है ए, कार्बन। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? यह एनटीपीसी 2012 के एग्जाम में आया हुआ है और इसका उत्तर है सी, कार्बन। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? यह एनटीपीसी 2017 में आया हुआ है और इसका उत्तर है ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यह एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है और इसका उत्तर है डी, अणु। अणु जो है किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? यह एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सुक्रोज। वायुमंडलीय दाब नापने का वाला यंत्र है। यह 2016 एनटीपीसी में आया हुआ है और इसका उत्तर है ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज करके हम वायुमंडल के दाब को नापते हैं। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? यह 2016 एनटीपीसी में आया हुआ है और इसका उत्तर है लुई ब्रेल। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? यह एनटीपीसी 2012 में आया है और इसका उत्तर है ए, वाटरमैन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? और यह जो है कि एनटीपीसी 2016 में आ चुका है तो इसका उत्तर हो जाएगा जेपी एकर्ट ने। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आ चुका है और इसका उत्तर है सी, एडवर्ड जेनर। यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? और यह जो है कि एनटीपीसी 2021 में आ चुका है तो इसका उत्तर है सी, स्तनधारी। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव होता है। एंजाइम होते हैं। यह एनटीपीसी 2014 में आ चुका है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटीन। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। यह एनटीपीसी 2017 में प्रश्न आ चुका है तो इसका उत्तर है ए, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो है कि हृदय की धड़कनों को अंकित करते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। यह एनटीपीसी 2021 में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा बी, रेडिएटर। रेडिएटर जो है कि किसी भी वाहन के इंजन को ठंडा करते हैं। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। यह एनटीपीसी 2022 में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा सी, माइक्रोफोन। गेहूं के दानों में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं।
यह एनटीपीसी 2014 में आया हुआ है और इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूटीन। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। यह 2017 में आ चुका है। इसका उत्तर है सी, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? यह एनटीपीसी 2015 में आ चुका है और इसका उत्तर है ए, तंबाकू। तंबाकू के अंदर सबसे ज़्यादा निकोटीन पाया जाता है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? यह एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में आ चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, विषाणु से। विषाणु से पोलियो रोग होता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 2016 के एग्जाम में आया हुआ है और इसका उत्तर हो जाएगा ए, फलों का। फलों के का जो है अध्ययन हम लोग पोमोलॉजी के अंदर करते हैं। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है? प्रश्न 2018 के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर नाम से जानते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ये 2017 के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है और इसका उत्तर हो जाएगा ए, जून जुलाई। जून जुलाई के महीने में खरीफ की फसल की बुआई होती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? यह एनटीपीसी 2016 में आ चुका है तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अक्टूबर नवंबर में। यानी कि इस समय जो फसल की बुआई हो रही है उसको हम बोलते हैं रबी की फसल। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों यह 2013 के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चना। चना जो है कि खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।